ग्रिड है, जैसे हमने एक लेटर का पढ़ा था क्वेश्चन, ये ग्रिड है, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी, तारों का जाल है, जैसे मच्छरदानी होती है ना ऐसे है, और चारों तरफ इन्फिनिटी है। वो जो अभी लेटर का क्वेश्चन था वो एक ही डायरेक्शन में था। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दो पॉइंट, जैसे इसने रैंडमली कोई दो पॉइंट बना दिए ए और बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और इसने कह रखा है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये दो जॉइंट है, इनके बीच में हर एक में रेजिस्टेंस आर नोट है, हर जगह रेजिस्टेंस लगा है, हर जगह का रेजिस्टेंस है, और वो कितना है आर नोट। समझ में आई बात? हर पार्ट का रेजिस्टेंस आर नोट है, और हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए बी के बीच में। तो देखो यहाँ ना एक कंसेप्ट लगता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है, मान लो अगर मैं यहाँ एक अपनी तरफ से, ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, अगर करंट ऐसे भेज दूँ मैं इसमें आई, एक बैटरी लाया और उससे करंट भेज दिया, तो करंट के पास कितने रास्ते हैं? चार रास्ते हैं, चारों में इन्फिनिटी तक जाने के लिए इक्वल रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो करंट यहाँ इक्वली टूट जाएगा, I/4, I/4, I/4 हर पार्ट में, चार बार टुकड़ों में, है ना। अब मैं यहाँ कहीं इसमें ऐसे बाहर निकालें, मान लो कहीं पे हम यहाँ करंट बाहर निकाल रहे हैं, भाई अगर करंट गया है तो बाहर भी आएगा इसमें से। मान लो यहाँ बैटरी है एक, वो बैटरी ये है, तो करंट गया है तो बाहर भी आएगा। तो मैं अब उसको बैटरी को हटा रहे हैं, अभी यहाँ करंट दिखा रहा हूँ, तो टोटल करंट आई आएगा, तो इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तो क्या चांस है हमारे पास कि चारों से I/4 आएगा ना। ये बात पता है हमें। अब तुम सोचो कि भैया जरूर थोड़ी पॉइंट वहीं लिया जाए, हमने वो पॉइंट कहाँ ले लिया? बी के ऊपर ले लिया। देखना अभी थोड़ी देर, वो पॉइंट ऐसे, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग इस पर I/4 इधर से आना चाहिए, I/4 ही इधर से आना चाहिए, I/4 इधर से आना चाहिए, और I/4 ही इधर आना चाहिए, तब इस पर टोटल करंट आई हो जाएगा, और ये एक बैटरी लग जाएगी यहाँ जिससे ये करंट जा रहा होगा। अब हम ये कहते हैं कि मान लो कोई डब्बा है, भाई इसमें डब्बे में पता नहीं कितने रेजिस्टेंस, हमें नहीं पता, इस डब्बे में वोल्टेज V है और करंट है I, तो इस पूरे डब्बे का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? V/I होगा, नहीं होगा, टोटल करंट। अब ऐसे ही सोचना है हमें कि अगर हम यहाँ देखें, इस ब्रांच को देखें, जैसे यहाँ से जा रहे हैं वैसे, तो यहाँ इस ब्रांच का अगर हम डायग्राम दिखाएं, तो ये वोल्टेज V और ये A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है बच्चों, वो बता रखा है कि वो R0 है, ठीक है, और R0 है, और करंट इसमें I/4 प्लस I/4 सुपर पोजिशन करा है दो पॉइंट का। ये सुपर पोजिशन है, ये बात हमें पहचानी पड़ेगी कि तुम्हारा लगेगा सर I/4 तो जा ही रहा है, वही काम करेगा, नहीं, दोनों करंट यहाँ सुपर इम्पोज होंगे, और यहाँ टोटल करंट होगा I/4 प्लस I/4। हाँ, एक तो हमने जैसे करंट एंटर कराया चार पार्ट में, और एक हमने कहीं भी टर्मिनल लिया था तो करंट आ रहा था ना चारों पार्ट से, वो पॉइंट हमने यहाँ की बजाय बी ही मान लिया, तो उसके लिए करंट ये है और ये करंट है इसके हिसाब से, ए के हिसाब से, तो दोनों सुपर इम्पोज होंगे यहाँ। तो इसका मतलब टोटल जो आएगा V = I0/4 प्लस I0/4 इंटू R, I0/2 इंटू R। हालांकि 12th के सिलेबस में ऐसे सुपर पोजिशन वाले कंसेप्ट इस तरीके के रेजिस्टेंस के कम है। अब ये देखना V, मैंने इसे चलो I0 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, I0 लिख दिया इसके, कोई बात नहीं, ये R0। अब बताओ तो V/I0 = R0/2, और किसी बैटरी से वोल्टेज V है, करंट I जा रहा है टोटल यहाँ से, ठीक है, पूरे सर्किट में करंट I जा रहा था, तो A B के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R0/2, बट टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये फंडा है। अब इसमें सुपरपोजिशन वाली बात है जो सबसे यूनिक है कि एक पॉइंट से हमने करंट भेजा, फिर किसी दूसरे पॉइंट से उतना ही बाहर आएगा, लेकिन हमने इस पॉइंट को जिससे बाहर आ रहा है उसे यही मान लिया, तो उसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग उसका I/4 और इसका I/4। और वैसे भी तुम देखो, अब ये फाइनल आंसर बन गया। अगर मैं कहूँ A से B जाना है करंट को, तो उसके पास कई रास्ते हैं, उनमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये वाला ना, तो इसमें करंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करंट ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब, और है भी देखो I/2 आ रहा है यहाँ, ठीक है, तो आज से हमें ये आंसर आ गया R0/2।